संस्कृति के पालन करने का मतलब क्या है? कई लोग ऐसा कहते हैं कि जो बच्चे अपनी संस्कृति का पालन नहीं करते या जो लोग अपनी संस्कृति का पालन नहीं करते हैं वे गलत होते हैं। वास्तव में संस्कृति का पालन करने न करने का जो तात्पर्य आता है वो आता है जो हमारे घर के बड़े बुजुर्गों ने नियम बनाए हुए हैं, उन्हें वो एक सामान्य रूप से ये कहते हैं कि एक जाति विशेष के पाँव पड़ो, हमारे यहाँ धार्मिक कथाएं हैं उन पर विश्वास करो और उनको मानो, उनको जियो भी, और घर में धार्मिक ग्रंथों का पाठ करो, साथ ही तरह तरह की पूजा पद्धति में विश्वास करो, उन्हें मानो और उनमें बताए गए देवी देवताओं की पूजा करो। इनको मानने वाले को ही कहा जाता है कि ये बच्चा संस्कारी है या सुसंस्कृत है या संस्कृति को मानने वाला है। अब दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों का भला करते हैं, जो किसी का बिगाड़ नहीं करते, किसी की बुराई नहीं करते हैं, जो अपने देश की सेवा में लगे रहते हैं, जो देश की सेवा करना चाहते हैं, जो दूसरों को भोजन कराते हैं, जो दूसरे के बच्चों को भी पालते हैं, जो दूसरों से मीठा बोलते हैं, जिनका मन भी शांत होता है और दूसरों की भलाई के लिए तत्पर रहते हैं। लेकिन हाँ, वो संस्कृति का पालन नहीं करते हैं। तो महत्वपूर्ण कौन है, वो जो संस्कृति का पालन करते हैं या वो जो संस्कृति का पालन तो नहीं करते लेकिन वो अच्छे इंसान है? अच्छा इंसान होना महत्वपूर्ण है या अच्छी संस्कृति वाला होना महत्वपूर्ण है? अगर कोई व्यक्ति एक अच्छा इंसान है, यानी दूसरों को भला करता है, दूसरों को रोटी देता है, दूसरों को शिक्षा देता है, सहायता करता है और किसी का नुकसान नहीं करता है, तो वह अच्छा इंसान माना जाएगा, फिर भले ही वो संस्कृति का पालन करता हो या नहीं करता हो। अब संस्कृति का पालन का मतलब क्या है? संस्कृति का पालन का मतलब ये है कि धर्म ग्रंथों में लिखी बातों को ज्यों का त्यों मानना, पंडे पुजारियों की मानना, पंडे पुजारियों के चरण छूना और उनकी सारी चमत्कारी कथाओं को सत्य मानना। और इन्हें ना मानने वालों को कहा जाता है कि संस्कृति को नहीं मानते हैं। तो संस्कृति को कोई नहीं भी मानता है लेकिन वो अच्छा इंसान हो सकता है, और ज़रूरी नहीं कि जो संस्कृति को मानता हो वो अच्छा इंसान हो। तो संस्कृति को ना मानने पे भी कोई अच्छा इंसान हो सकता है। अब रही बात कथाओं की, देखिए कथाओं को तो ऐसा है कि हैरी पॉटर की भी कथाएं हैं और अलिफ लैला की भी कथाएं हैं, पंचतंत्र की कथाएं हैं और आदर्श बौद्ध कथाएं भी हैं, जैन कथाएं भी हैं। इस तरह से बहुत सारी कथाएं हैं। लेकिन अब हैरी पॉटर को और अलिफ लैला की कहानियों को आप कहते हैं कहानियाँ, सत्य नहीं हैं, क्योंकि इसमें चमत्कार बहुत भरे हुए हैं, जादू टोने हैं। तो ठीक है, इस तरह से तो भाई इन कथाओं में भी चमत्कार बहुत भरे हैं जिन्हें आप धार्मिक कथाएं कहते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने हैरी पॉटर की जो कहानियाँ हैं और जो अलिफ लैला की कहानी है उसको धर्म से जोड़ा नहीं गया है, और आपकी कहानियों को धर्म जोड़ दिया गया है। तो आपके हिसाब से ये सम्माननीय कथाएँ हो गई हैं और बाकी कथाएँ सिर्फ कहानियाँ हैं। पर चमत्कार तो दोनों में भी है, चाहे वो हैरी पॉटर की और अलिफ लैला की कहानी हो या तो फिर आपकी धार्मिक कथाएं हों। चमत्कार माने वो नियम जो प्रकृति से बिल्कुल विपरीत है। चमत्कार माने अप्राकृतिक बातें, अप्राकृतिक घटनाएं जो होती ही नहीं है, जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, उन्हें आप अवैज्ञानिक भी कह सकते हो। तो यदि कोई आपकी अवैज्ञानिक और अप्राकृतिक बातों पर विश्वास नहीं करता तो उसे आप कहते हो कि ये संस्कृति विहीन है, संस्कार विहीन है। तो कोई ऐसा विश्वास नहीं भी करता है, उससे क्या बुरा है, जबकि वो एक अच्छा इंसान है, लोगों का भला करता है, लोगों के विषय में सच सोचता है और अपने देश के लोगों को प्यार करता है। ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि संस्कृति को मानना महत्वपूर्ण है, जहाँ संस्कृति चमत्कारों से भरी है। हाँ, संस्कृति में ऐसा है जहाँ एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति की मदद करनी चाहिए। जो संस्कृति में हमारे यहाँ जो नीतिगत बातें हैं, जो हमारे नीतियाँ हैं, अर्थात जो हमारे मॉरल्स हैं, नैतिक शिक्षाएं हैं, वो तो बहुत अच्छी हैं। एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, किसी के पास भोजन नहीं भोजन देना चाहिए, कोई अगर आपसे रास्ता पूछे तो उसको सही रास्ता बताना चाहिए, किसी को भी जीवन में सही मार्गदर्शन करना चाहिए, किसी का अहित नहीं करना चाहिए, किसी को लूटना नहीं चाहिए। तो ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। अगर कोई संस्कृति में इन बातों को मानता है और बाकी आपकी कथाओं पर विश्वास नहीं करता है, लेकिन वो अच्छा इंसान तो कहलाएगा क्योंकि वो संस्कृति की नैतिक चीज़ों को मान रहा है। तो नैतिक चीज़ों को मानने वाला आदमी अगर आपकी अप्राकृतिक चमत्कारिक बातों को नहीं भी मानता है तो उससे कोई बुराई नहीं है, वो एक अच्छा इंसान ही माना जाएगा क्योंकि वो दूसरों का भला कर रहा है।
तो संस्कृति के नाम पे केवल आप चमत्कारिक बातों पे विश्वास करना ही लेते हैं, तो ये आपकी अपनी समझ है। पर वास्तव में एक अच्छा इंसान होना एक सुसंस्कृत होने से ज़्यादा बेहतर इंसान कहलाएगा, बजाय इसके कि वो चमत्कारिक बातों पर भरोसा करे, वो लोगों का मदद करे, लोगों से प्रेम करे और देश की सेवा करे और लोगों के विषय में अच्छा सोचे, दूसरों की मदद करने में हमेशा तत्पर रहे, कभी किसी का नुकसान ना करे, ना नुकसान होने दे, ना नुकसान की सोचे, वो एक अच्छा इंसान है। फिर भले वो सुसंस्कृत नहीं है आपके हिसाब से। धन्यवाद।